नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में बना रहता है और एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ। और आपको बता दें कि एस सिद्धार्थ ने धड़ल्ले से कई सारे आदेश निकाल दिए हैं। उन आदेशों में क्या कुछ कहा है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको एक और बड़ी जानकारी देंगे और ये बड़ी जानकारी शिक्षकों की प्रोन्नति से जुड़ी हुई है। पूरी खबर क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी। जी अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ धड़ल्ले से आदेश पर आदेश निकाल रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने बड़ा आदेश निकाल दिया है। क्या कुछ कहा है एस सिद्धार्थ ने ये अपने बड़ा आदेश का मतलब वो 3 पन्ने का आदेश है, इसलिए आप कर रही हैं बड़ा। हम्म, अरे वही 5,80,000 शिक्षक और सबकी अलग अलग समस्या है। उनकी खुद की समस्या है, स्कूल में समस्या है, स्कूल में जो प्रधान है उसके खिलाफ समस्या है, अधिकारी के खिलाफ समस्या है, आम जन से भी समस्या है। आम जन से समस्या ये है कि अब शिक्षक कहीं का रहने वाला है, कहीं उसकी पोस्टिंग है और वो स्कूल में कोई कहीं इंक्रोचमेंट कर लिया है। ठेकेदार से समस्या है। कुल मिला-जुला कर ऐसी समस्याओं से विभाग उलझन में है। अब ये सिद्धार्थ को पाला पड़ गया है। अब शिक्षक को वेतन न मिले तो कहाँ जाएगा? विभाग में कोई सुन नहीं रहा है तो अंत में वो आ जाता है सचिवालय में। सचिवालय में भीड़ लगी है। बाबुओं के यहाँ वा जा कर के पूजा दक्षिणा देना पड़ता है। अब वो भीड़ देख कर के यहाँ हतप्रभ हैं कि क्या हो रहा है बिहार के। यदि हर रोज सैकड़ों की संख्या में शिक्षक जिला में नहीं, ब्लॉक से तो परेशानी ही है और छोड़ करके जिला में नहीं आ जा रहा है सीधे ब्लॉक में, तो सबको मनाही हुई कि नहीं आइए जिला में। ब्लॉक में नहीं अथी प्रखंड मुख्यालय और जिला अपने स्तर के अधिकारी को छोड़कर आप यहाँ राज्य मुख्यालय मत आइए। एक फरमान जारी कर दिया था कि भाई जो लोग शिक्षक यहाँ देखे जाएंगे उनके खिलाफ पहले तो सब डीओ को दिया कि आप कैसे स्कूल छोड़ करके, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आप यहाँ कर रहे हैं। कुल मिला-जुला कर विभाग इतनी तरह की समस्या है। कोई मैं देख रहा था, दर्जन भर शिकायत को कैटेगराइज़ किया गया है कि कैसी शिकायत। अब वो सारे शिकायत को कैटेगराइज़ करते हुए कहा है कि भई हम तो ई शिक्षा कोष में एक पोर्टल ही बना दिए हैं, जिसमें लोग टोल फ्री भी शिकायत करेंगे, बाहर के लोग। नंबर भी जारी नंबर भी जारी किया था और उसके बाद विभाग के जो शिक्षा कर्मी, एक तो उनको कहा गया कि कोई भी शिक्षक कहीं दरखास्त, जो कोई दरखास्त देगा तो दरखास्त बीओ के माध्यम से दिया। बीओ का जो ऑफिस है वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री वहाँ बह रही है। एक तो कुछ-कुछ टीचर भी वहाँ दलाल बन गए हैं। ये कोई एक जिला आप कहेंगे तो क्या, मैं सोशल मीडिया पर मैं भी देख रहा था। सोशल मीडिया ही अभी सीधे एक माध्यम है। हर चीज़ लफाजी नहीं होती है, कहीं कुछ बातें होती है, तभी वो बात सोशल मीडिया पर भी लोग उसको देखते हैं। बिना चिंगारी के आग नहीं हाँ, लगती है। अब वो बात है आप रोक रहे हैं, ठीक है। आज जो इन्होंने एक व्यवस्था की कि भाई जो शिकायत है उसका निष्पादन चिट्ठी के स्पिरिट तो को ये तो बड़ा कदम है यही ऐसे मैं कह पार्टी रहा हूँ कि वाला। स्पिरिट और ध्येय अच्छी है, अच्छी बात है कि वो चाहते हैं नहीं शिक्षकों की समस्या का समाधान हो, ई पोर्टल से हो। ई पोर्टल तो एकदम एक तरह से कहिए ना कि भानुमति का पिटारा हो गया है। सब कुछ उसी से करना है। अब कहीं-कहीं वो सिस्टम नहीं। अब देख लीजिए पूरे बिहार में शायद कोई ऐसा दिन है कि जब सब मिलाकर कीजिएगा ना तो हज़ारों की संख्या में शिक्षक आए, ना आए तो अलग विषय, आए भी तो हाज़िरी बनाए, उनका हाज़िरी उसमें नहीं लेता है। अब वो दूसरे तीसरे दिन मैं एक जगह देख रहा था 400 टीचर का भी शो कॉज एक बार में हो गया। वो शो कॉज आप जब 400 हाँ, शिक्षकों का शो कॉज एक बार में। एक-एक प्रखंड में मैं कह रहा हूँ, जिला जी छोड़ जी दीजिए। जी। अब वो 400 लोगों को आपने शो कॉज कर दिया। भला कोई आंदोलन चल रहा है, शिक्षक स्कूल छोड़ के, ड्यूटी छोड़ के गायब रहेगा और फिर उसके बाद सबमिट करेगा कि हम आए हुए थे। कुछ आप अपने सिस्टम में भी कहीं लोचा है कि आप स्पष्टीकरण दे रहा हो, स्पष्टीकरण के निदान के लिए फिर हो जाएगा प्रखंड शिक्षा कार्यालय में। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो कार्यालय है वहाँ अपवाद कोई होगा ऐसा मैं आपको बताता हूँ। इन जनरल ये शिकायत ही है कि बिना दान दक्षिणा लिए, चाहे वो 500 ले, 1000 ले। ये नहीं कि वहाँ 50,000 थोड़े कोई देगा। लेकिन एक-एक कोई 400 शिक्षक जाएगा और हद से यदि 300, 400, 500 लिया जाता है तो क्या उसका ज़रा स्केल समझ लीजिए, क्या हो रहा है। तो ये सिद्धार्थ
कल उन्होंने एक चिट्ठी जारी की, खासकर ये लोगों की जो शिकायत है उसके निष्पादन के लिए, निराकरण के लिए क्या करना चाहिए। तो कहा कि भाई तब भी फिर वही कहा कि आप माध्यम से आइए, आप यहाँ सीधे सचिवालय मत आइए, निदेशालय मत आइए, आप वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ कीजिए, वहाँ नहीं हो तो फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ कीजिए, और नहीं तो फिर आप जो इस शिक्षा कोष पर है उस पर अपना आप डालिए अपनी शिकायत। और इस तरह से विस्तार से उन्होंने 3 पृष्ठ का एक पूरा क्या सिस्टम उन्होंने इन्वॉल्व किया है और उसको कहा है कि भई आप इस शिकायत को लेकर के, और उसमें शिकायतों का कैटेगरी सब तरह की शिकायत है कि भाई टीचर के संबंध में शिकायत है तो, हेडमास्टर के संबंध में शिकायत है तो, कोई निर्माण बेंच कुर्सी की कमी है तो, माने सारी तरह की शिकायतें जो और होंगी। ये भी कह दिया है कि अगर इन मामलों का निष्पादन जल्दी नहीं होगा तो फिर हम कार्रवाई हाँ, करेंगे। तो फिर यहाँ आंसरेबल जो अधिकारी को जी। देखना है, आखिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ कोई मातृत्व अवकाश के लिए या आकस्मिक अवकाश के लिए और किसी अवकाश के लिए आवेदन दिया है। जी। आप उसका निष्पादन नहीं कीजिएगा या बैठे रहिएगा कि कोई पैसा देगा तब हम करेंगे। आखिर क्यों रोकता है? अरे आप उसमें यदि कोई लेकुना है, कोई कमी है तो आप उसको रिजेक्ट कीजिए। और तो उसको होल्ड पर रखा जाता है सिर्फ इसीलिए कि टीचर आए, व्यक्तिगत संपर्क करे और उसके बाद उसका निदान करें। अब बड़ी संख्या न है, बड़ी कुल संख्या मिला-जुला कर इसके कारण अब एक हुँ। सिद्धार्थ ने एक बड़ा हाँ, आदेश बड़ा आदेश निकाल जारी दिया है। किया है। जी, लेकिन इसी बीच अरुण जी खबर किशनगंज से भी आ रही है। किशनगंज के बीईओ बुरी तरह से फँस गए। देखिए, किशनगंज का उदाहरण तो उस जो वो भी विभाग का अधिकारी नहीं है। हुँ, संजय कुमार नाम का क्या बोलें उसके बारे में मैं? हुँ, एक शिक्षा विभाग में उसको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का प्रभार मिला। जी। वो कोई शिक्षा विभाग से उसको कोई लेना-देना है। इसकी भी बुनियाद एस सिद्धार्थ ने रखी और फरमान जारी कर दिया कि हुँ, अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के जो पद खाली हैं और वहाँ कोई पर्यवेक्षक जो सुपरवाइजर है किसी भी विभाग का, हुँ, उसको आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का प्रभार दे दीजिए, उसको वित्तीय अधिकार भी दे दीजिए और वो सब वहाँ प्रखंड में शिक्षक कोई एक स्कूल की बात है, एक प्रखंड में क्यों शिश गाज गिरी है इन पर अरुण जी? अवगाजगिरी है तो उसकी बदतमीजी महिला शिक्षकों के साथ जो मैं देख रहा हूँ, हुँ, सभी शिक्षकों दर्जन भर से अधिक शिक्षकों ने कंप्लेन किया हुँ, और इसके विभाग ने उसको नोटिस लिया और वो खासकर आजकल मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जी। 45% विभाग में महिला हो गई है, उसमें ये जो बहाली हुई है बीपीएससी से, तो बहुत सारी कुमारी लड़कियां बहाल हुई हैं। बिल्कुल। अब उनके जहाँ कार्यस्थल मिला है वहाँ तो एक अपनी समस्या और विभाग का अधिकारी इस तरह से दानव हो जाए, उनके साथ दानव हो और जाए। क्या यौन शोषण जिसको आप कहते हैं यौन उत्पीड़न की शिकायत, खुली शिकायत जी। उस अधिकारी के हुँ, खिलाफ और तब जा करके उसको विभाग ने प्रभार से हटाना, हुँ, ये सजा है क्या? उसको तो बाज़ाब्ता मुझे लगता है सिद्धार्थ साहब को चाहिए था कि उसको हुँ, उसके खिलाफ जिस किसी विभाग का है इमीडिएट उस विभाग के अपने समकक्ष अधिकारी को हुँ, हुँ, करके उसको शोकॉज करते, उसके डिसमिसल की कार्रवाई होनी चाहिए, प्रभार मुक्त करना। हुँ, अब फिर एक देख रहे हैं कि ठाकुरगंज में कोई सांख्यिकी पदाधिकारी अवधेश शर्मा है, उनको प्रभार दे दिया गया है। हुँ, लेकिन उस शिक्षक के खिलाफ इतनी गंभीर शिकायत है बिल्कुल, कि वो सिर्फ प्रभार हटाना ये काफ़ी नहीं है। काफ़ी नहीं ये आप इस तरह की शिकायत कोई हुँ, ठाकुरगंज में उस शिक्षा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध जैसी शिकायत है, ये किसको भी वानगी मानिए। कई सारे हाँ। शिक्षकों ने हस्ताक्षर करके कंप्लेन किया है। किया है। इतना तंग आ गए थे। हाँ, तंग आए तो आप उसको कार्रवाई क्या हुई? इसको हाँ, कार्रवाई कहते हैं। आप उसको प्रभार से मुक्त कर दिए। हुँ, हुँ। उसको तो सेवा से मुक्त करने की कार्रवाई होनी चाहिए सेवा से मुक्त कर देना और उस पर चाहिए। क्रिमिनल केस होना चाहिए। देखिए कुछ इस तरह यानी कि से आप कह रहे हैं कि एफआईआर भी होनी चाहिए इन कठोर पर? कार्रवाई करके नज़ीर नहीं पेश किया जाएगा तो जी। दूसरों को भय कैसे होगा? हुँ, इस तरह का कोई व्यभिचारी विचार का कोई हुँ, अधिकारी नीचे लेवल पर और इस तरह से यदि वो हिम्मत नहीं करे, हुँ, इस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ठाकुरगंज की बेजाब्ता चिट्ठी में देख रहा था, चिट्ठी बिल्कुल। पढ़ के क्षोभ होता है हुँ, हुँ। कि क्या हो रहा है विभाग में। गुस्सा झलक रहा है हाँ। आपका। जी। नहीं, नहीं, गुस्सा देखिए ये जो स्थिति ऐसी हो आखिर शिक्षक पढ़ाने गए हैं लोग या पढ़ाने गई है बिल्कुल, बेचारी बिल्कुल। और उस वहाँ जा कर के इंस्पेक्शन में उसको देर रात फ़ोन करके उसका नंबर लेके उसको फ़ोन करता है। क्या उद्देश्य होगा? नंबर लेकर के फ़ोन हाँ, करता है। इस सब तरह की शिकायत मैं बोल रहा हूँ। ये बिल्कुल, सारी बात जो बिल्कुल, वो जी। शिकायत महिला शिक्षकों ने सामूहिक रूप से हुँ, जो हुँ, आवेदन दिया है, शिकायत की है, उसमें ये सारी बात का बड़ा विस्तार से उल्लेख है। यदि हुँ, वो सबको पढ़ के सुनाया जाएगा आपको ना, जी। तो खून टाइम खौल भी जाएगा। खून खौलेगा और लोग भी करेंगे कि आखिर विभाग में क्यों। चलिए, अब वो लेकिन फिर मैं मानता हूँ उसमें यही बात है, हुँ, उस अधिकारी को, अंजय कुमार को हुँ। डिसमिसल की कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए।
ताकि इस तरह के और दूसरे भी जो काम देख रहा है, दूसरा विभाग को रीथिंक करना चाहिए सिद्धार्थ को। रीथिंक करना रीथिंक ये चाहिए। करना चाहिए कि जो जी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, फिर यही काम हो गया जिस तरह से स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए के पाठक ने शिक्षा विभाग से दीगर लोगों को, जूनियर इंजीनियर को, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्य किरानी तक को, दूसरे लोगों को जो शिक्षा विभाग से अलग थे उनको इंस्पेक्शन का काम सौंप दिया था, और वो जाकर घर स्कूल में वसूली कर रहे थे। ये आम शिकायत थी, और इतना डर भय और माहौल बना दिया था के पाठक ने कि आज तो ये शिक्षिका लोग लिखित शिकायत कर रही है। शिकायत करने से लोग डरते थे शिक्षक। अंत में फिर देखिए उसको हटा करके वो एक व्यवस्था की है सिद्धार्थ ने कि नहीं नहीं, डीओ या बीओ इसका काम है स्कूल में इंस्पेक्शन करना, और फिर मुख्यालय से भी सबको एक काम सौंप दिया है। तो नए साल से ये सब शुरुआत हो जानी थी कि भाई अब शिक्षा अधिकारी जो डीओ है उसको 1 अप्रैल से वित्तीय अधिकार छीना गया और कहा कि भाई आपका काम है हर 6 को आप इंस्पेक्शन स्कूल में जाके, हर कोई इस तरह से दायित्व दिया है। अभी मॉनिटर करना चाहिए और हो रहा है कि नहीं, इसका भौतिक सत्यापन हो, और कि भाई कितना इंस्पेक्शन अब तक हुआ। भौतिक सत्यापन इसका होना चाहिए, इसलिए लेकिन कि इसी बीच अरुण जी प्रोन्नति को लेकर भी बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर आई है, क्या है वो खबर? प्रोन्नति के को लेकर के कभी विभाग की मंशा उजागर हो गई। देखिए होगी ना शिक्षकों की प्रोन्नति। कहाँ होगी प्रोन्नति, देनी होती तो सरकार केस लड़ती, और केस लड़ने के बाद शिक्षक जीत भी गए तो फिर कहा कि हम तो इसको अपील में जाएंगे, एलपीए दायर करेंगे। हुआ ये कि शिक्षक लोग जो, खासकर ये बात मैं कह रहा हूँ, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक, आज भी नियोजित शिक्षक कोई 70,000 से अधिक पड़े हैं, अनियोजित शिक्षक से ही बने हैं विशिष्ट शिक्षक। सब लोग सेवा निरंतरता की मांग कर रहे हैं। लोगों ने 10 साल 12 साल 15 साल सब काम किए हैं, तो प्रोन्नति पहले सेवा निरंतरता मिलेगी तब ना प्रोन्नति। वो सब तो जो विशिष्ट शिक्षक अभी 2 फेज में बने हैं, ये कोई जनवरी में और मार्च में सबकी नई नौकरी हो गई, तो प्रोन्नति किस आधार पर? अब तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में नई नौकरी, 8 साल जब सेवा करेंगे तब उनको प्रोन्नति मिलेगी। और पिछली सेवा जो है उनकी सब सेवा समाप्त हो गई, कोई उसकी गणने नहीं है। तो पहले सेवा निरंतरता की मांग कर रहे हैं, और वो जब मांग कर रहे हैं तो इस बीच में वो शिक्षक वहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विभाग से मांगा था कि भाई शिक्षकों की इस तरह से आवेदन आ रहे हैं, और उस तरह उसमें नियमावली में स्पष्ट उल्लेख था 12 की नियमावली में कि भाई इनको 12 साल पर प्रोन्नति मिलेगी। तो विभाग के तरफ से डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन ने चिट्ठी लिखी और कहा कि भाई सरकार ने तो इन सब नियोजित शिक्षकों को की सेवा में सुधार के लिए और राजकर्मी का दर्जा दिया है और सब कुछ दिया है। अब इसके बाद इनको, जहाँ तक कि सवाल आप पूछ रहे हैं, तो जो संजय कुमार बनाम बिहार सरकार, उस केस में सरकार ने अपील में जाने का निर्णय लिया है। तो कुल मिला-जुला कर प्रोन्नति तो मिलने से रही, प्रोन्नति लोग मांग रहे हैं। यानी कि शिक्षा विभाग कोर्ट जाने की तैयारी हाँ, कर रहा है। एक माने फर्स्ट में तो हार गई सरकार। कोर्ट ने बहुत उसमें रंजिश जारी की, कहा था कि भाई नियमावली है तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं, सबको दिया, स्पष्ट आदेश था। अब सरकार फिर उसको लड़ते रहे बेचारे तो शिक्षक। क्या एसएलपी दायर करने का सोच रही और है तो सरकार? चिट्ठी में ही स्पष्ट उल्लेख है। आप तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि उस जो वो चिट्ठी चिट्ठी को भी आप जरूर शिक्षक को दिखाइए कि क्या आपके प्रति सरकार की सोच है। देखिए ये सब कुछ जो अब सरकार कर रही है नहीं समझना चाहिए। यानी कि शिक्षकों को बड़ा झटका लगेगा। साढ़े लग गया है झटका की लगना है। 3.5 लाख नियोजित शिक्षक में 25,000 तो बीपीएससी पास करके बीपीएससी शिक्षक हो गए, और 2 चरणों में अभी विशेष शिक्षक बन चुके हैं। एक पहली बार 1,85,000, फिर 66,000। तो कुल मिला-जुला कर प्रोन्नति कहाँ मिलनी है? प्रोन्नति की लड़ाई लड़नी है। हाँ, शिक्षक संगठनों की दुकानदारी है। दिलाएंगे प्रोन्नति, मेरी मांग पूरी हो, चाहे जो मजबूरी क्या, सरकार की तो मंशा है कि आइएगा कोर्ट लड़े, तो सरकार भी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती रहेगी। तो ये बहुत शिक्षकों के लिए, खासकर नियोजित शिक्षकों के लिए निराशाजनक है। अब बीपीएससी शिक्षक लोग को भी लगता है कि सारे लोग, मीडिया के लोग, पुराने जो शिक्षक हैं उनकी बात करते हैं, हम लोग जो मेधा पर आए हैं और हमारी, उनकी भी समस्या है, उनकी सबसे मूल समस्या भी यही है। वो समस्या है पहले उनके ट्रांसफर की, अब उसके लिए भी बात कि हो रहे हैं। अब उसमें महिला फर्स्ट जो अभी एस सिद्धार्थ ने कर दिया है, तो अभी तो विशिष्ट शिक्षकों के पुरुष शिक्षक का भी ट्रांसफर का इंतजार हो रहा है, जो मैंने आपसे पिछली चर्चा में की थी कि तारीख पर तारीख, तो अब फिर वो तारीख मई में तारीख
आने को है। आने को। उस तारीख के बाद फिर टीआर 1 टीआर 2 के भी शिक्षक का होगा। अब वो सवाल सबसे बड़ी बात है कि डिस्ट्रिक्ट के विद इन डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल। उसके बारे में क्या करेंगे? लोग का है कि सब जगह है कि शिक्षक का पोस्ट रिक्त होना चाहिए, हुँ, विषय का शिक्षक होना चाहिए। बिल्कुल। और जब ये जो अभी 38,000 प्रधान शिक्षक का हुँ, और ये 6,000 कर देते तो 44,000 शिक्षक का पद न खाली हो जाता। बिल्कुल। यानी कि अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत और पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।